संध्या, संध्या कहाँ हो तुम? संध्या मेरा वॉलेट नहीं मिल रहा है, कहाँ पर है? यहीं पे तो रखा था। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मेरी चीजें तुम सही जगह पर रखा करो, तो जल्दी मिल जा सकती है ना मुझे। आप मुझे 1 मिनट दोगे? मैं ढूंढ के दे रही हूँ ना, 1 मिनट। ये क्या है? क्या है? ये क्या है? मैं वही पूछ रही हूँ, क्या है? पढ़ो। लव लेटर। किसका है? तुम्हारा ही है, नाम लिखा हुआ है। कहाँ है मेरा नाम इसमें? दिखाई नहीं देता क्या तुम्हें? क्या लिखा है यहाँ पर? लेकिन ये मेरा संध्या आई लव यू। कौन है ये? नहीं, मुझे क्या पता, मैं तो जानती भी नहीं हूँ। झूठ बोल रही हो? कितने लेटर छुपाए रखे तुमने? मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ। नहीं, सच बोलो तुम। ये क्या कर रहे हो आप? एक लेटर मिला है अभी तो, और कई सारे लेटर हो गए ना। तुम चीट कर रही हो मुझे। अरे मैं चीट नहीं कर रही हूँ, मैं क्यों आपको चीट करूंगी? फोन कहाँ पर तुम्हारा? अरे किचन में पड़ा होगा। तुम्हारे पे भरोसा ही किया, वही मेरी गलती हो गई। आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। ये सब कुछ ये क्या लव है? लेटर मेरा नहीं है। हाँ, तो आप क्या है? समझते क्यों नहीं हो? समझ गया, मैं सब कुछ समझ गया। मेरी पीठ पीछे जो तुम कर रही हो ना, वो सब कुछ दिखाई दे रहा है। मैं कुछ नहीं कर रही देखो, हूँ, ये मेरा नहीं है बस। झूठ मत बोलो, चोरी पकड़ी गई है तुम्हारी। सफाई देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना बता दो कौन है ये और कब से चल रहा है ये सब कुछ। इसमें मेरा नाम लिखा है तो इसका मतलब ये है कि ये मेरा ही होगा। हाँ, तुम्हारा ही है, मुझे पता लग गया है। अब बता दो कौन है ये? देखो, बहुत प्यार करती है क्या उससे? आप समझने की कोशिश करो। ये मेरा... डिवोर्स चाहिए क्या मुझसे? अरे नहीं चाहिए। अरे कैसी दिए बातें जा। कर रहे हो आप? निकल यहाँ से, निकल मेरे घर से। नहीं जाऊंगी। जिस दिन प्रूफ हो जाएगा कि ये लव लेटर मेरा है, उस दिन अपने आप चली जाऊंगी इधर से। प्रूफ तो हो गया, तब तक यहाँ से कोई मुझे नहीं निकाल सकता। और पुरावे लाने पड़ेंगे क्या मुझे? तब मानेगी तू? वही बोल रही हूँ, प्रूफ लाके दो और प्रूव कर दो कि ये लेटर्स मेरे हैं, तो मैं अपने आप चली जाऊंगी। अभी तो मैं बोल रही हूँ ये मेरे नहीं है, तो मैं नहीं जाने वाली कहीं भी। लेटर मिला है, लड़का भी मिल जाएगा, और वो कौन है एक बार पता लगने दो मुझे, फिर दिखाता हूँ तुम्हें कि मैं कौन हूँ। मुझे तो शर्म आ रही है। शर्म? आपको शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। ऐसी खिलौनी हरकत करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? मैं वही बोल रही हूँ, आप ऐसे लेटर पे ट्रस्ट करके मुझ पे शक कर रहे हो। मायके जाएगी है तेरी चिट्ठी, और वहां जाकर मैं सबको पूछूंगा कि तेरा कितनों के साथ अफेयर था। अरे आपको मुझसे दिक्कत क्या है वो बताएंगे आप? दिक्कत? कब से बोल रही हूँ कि ये चिट्ठी मेरी नहीं मेरी है, बीवी मैंने है कुछ ना। ऐसा नहीं किया है, तो आप समझते ही नहीं हो। तो मेरी बीवी है, वही सबसे बड़ी दिक्कत है। अच्छा, अभी ये दिक्कत हो गई। अब तक ये बहुत अच्छी बात थी कि मैं आपकी बीवी हूँ, और सडनली आपको दिक्कत हो गई कि मैं आपकी बीवी हूँ। मैं हूं कि तुमसे बात कर रहा हूं। अगर कोई और होता ना, कितनी तुम्हें थप्पड़ लगा चुका होता और यहां से धक्के मार के घर के बाहर निकाल दिया होता। समझी तुम? आपने मुझे ये थप्पड़ मारा है ना, अच्छा नहीं किया। जवाब चाहिए मुझे। आदि, हाय। पता कैसे लगा तुम्हें? मैं नहीं पहचानूंगी तो कौन पहचानेगा? आखिरकार इतने सालों के बाद भी तुम्हें मेरी याद तो आ ही गई ना। कह सकते हैं। कैसे हो? ठीक हूँ, लेकिन यहाँ पर आना कुछ समझ में नहीं आया मुझे। हाँ, हमारी ठीक से बात नहीं हो सकी ना। मैंने देखा अभी तुम्हारा हस्बैंड, वो जैसे ही बाहर गया फिर मैं अंदर आया। होशियार हो? हाँ, तो फिर क्या करता, ऐसे सामने तो नहीं आ सकता, और हम बता भी नहीं सकते ना कि पहले हम
रिलेशन में थे। हाँ, मैं तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड हूँ, नहीं बता सकते, मुझे पता है। लेकिन क्या करूँ, मेरी भी मजबूरी है। आदि, मैंने कभी सोचा नहीं था क्या? कि इस तरह से हम वापस मिलेंगे। हाँ। देखो ना, तुम मुझे वापस तो मिले, लेकिन हम दोनों की शादी हो गई है। वही तो, किस्मत हमारी, और क्या। एक तुम ही हो जो मुझे समझते हो, जो इतना सब हो गया लेकिन फिर भी मुझे प्यार करते हो। और एक वो है जिनकी डिक्शनरी में प्यार नाम का शब्द ही नहीं है। बोरिंग है क्या? बोरिंग? उनको कुछ मतलब नहीं है। उन्हें उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता उनके जीवन में मैं हूँ नहीं हूँ, मैं क्या करती हूँ, मुझे क्या पसंद है, कुछ लेना देना नहीं है। बस अपनी जिंदगी में मस्त रहते हैं। पता नहीं क्यों तुम्हारी तकलीफ मुझसे देखी नहीं जाती। और मेरा भी कुछ ऐसा ही है। मेरी बीवी, वो भी बोरिंग ही है। सच बताऊँ तो शायद हम दोनों की शादी हो चुकी होती ना तो ये सब कुछ नहीं होता ना। सही कहा तुमने, लेकिन शायद तब हमें एक दूसरे की कदर नहीं थी। और आधी चीज़ें तो तुम्हें पता भी नहीं है, मेरे साथ क्या हुआ, मैं यहाँ पे क्यों आई। सच में मुझे पता नहीं था कि तुम यहाँ पे रहते हो। हमारी मजबूरी थी, इसलिए हमें यहाँ पे आना पड़ा। तुम्हें पता है, तुम यहाँ पर रहने के लिए आई ना, पहली बार देखा मैंने तुम्हें तो मैं खुश हो गया कि अच्छा हुआ, पुराना प्यार वापिस आ गया। मुझे भी तुम्हें देख के बहुत खुशी हुई, लेकिन पता नहीं ये खुशी कब तक टिकेगी। तुम्हें पता है, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था, लेकिन एज यूजुअल उन्हें कुछ काम तो करना है नहीं। बहुत सारे घोटाले किए, लोगों को चीट किया और पैसे लेके भाग गए। तुम्हें पता है, उन्होंने मेरे नाम पे लोन भी ली थी और वो भी भरपाई नहीं की है। बैंक वाले मुझे ढूंढ रहे हैं और इसीलिए हम जहाँ पे रहते थे ना, वहाँ और नहीं रह सकते, इसीलिए यहाँ पे आ गए। तो टेंशन मत ले, मैं हूं ना, मैं हेल्प करूंगा तुम्हारी। देखो, तुम मुझे वापस मिल गए ना, यही बहुत बड़ी बात है। अब कहीं दूर मत जाना। बिल्कुल नहीं, यहीं पर हूँ। संध्या, आज दोपहर को खाने में क्या पकाने वाली हो? मेरे को लगता है कि तू आलू की सब्जी और रोटी बनाएगी। सच में ना? संध्या, तेरे से बात कर रही हूँ। खाने में क्या पकाई दोपहर को? मम्मी जी, दोपहर के खाने के लिए मैंने ऑलरेडी सब तैयार कर दिया है। कौन सी सब्जी बनाई? सब्जी नहीं बनाई, दाल चावल और रोटी बना दी है। चलो अच्छा है, बहुत बढ़िया। यही बोलने वाली थी कि आलू की सब्जी मत बनाना आज। तो कौन सी बनानी है? गोभी की बना दूँ? चलेगा, दाल चावल और रोटी। ठीक है। कुछ काम था मम्मी? बस कुछ नहीं, यही कहने वाली थी, लेकिन तू कौन से ख्यालों में खोई थी? क्या हुआ? कभी मैंने तुम्हारे
चेहरे पर ऐसा नहीं देखा है। नाराज हो मुझसे? मेरे अरे- से कोई गलती हो गई है? आप क्या बोल रहे हो मम्मी जी? मैं भला आपसे क्यों नाराज़ होंगी? तो आदि ने कुछ कहा, तुमसे कुछ कहा? क्या बताऊं? क्या बताऊं? क्या हुआ? तुम मुझे नहीं बताएगी तो किसको बताएगी? बात ही कुछ ऐसी है बात ही कुछ ऐसी है। मम्मी कौन जी। सी बात हो गई है? तुम मुझे बताएगी तो सॉल्यूशन होगा ना। वो क्या है ना कि अब तक जब देखो तब आदि मुझसे बिना बात के झगड़ते थे। मैंने सोचा कि चलो उनका बिहेवियर ही ऐसा है, मैंने वो एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन आज तो उन्होंने हद ही कर दी। क्यों? क्या हुआ? वो मुझ पे झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। झूठा इल्जाम? कौन सा? आज सुबह वो अपना वॉलेट ढूंढ रहे थे बेडरूम में। हाँ। कोई चिट्ठी उनके हाथ में आई और उसमें मेरा नाम लिखा था। चिट्ठी? तो बोल उसमें तुम्हारा नाम लिखा था? तो उसमें क्या हुआ? तुम्हारी फ्रेंड की चिट्ठी होगी ना शायद, तुमने रखी होगी वहां पर। लव लेटर था मम्मी जी, लेकिन वो मेरा नहीं था। आप मेरा यकीन कीजिए, वो मेरा नहीं था। मुझे भी नहीं पता है एक कि मिनट संध्या, वो चिट्ठी कहाँ पर है? मुझे लाके दो, मुझे पढ़नी है। क्या लिखा है उसमें? वो मेरे पास नहीं है। तो फिर किसके पास है? कहाँ गई? आदि के पास ही है। उन्होंने अपने पास रखी और बोला कि ये चिट्ठी मैं तुम्हारे मायके भेजूंगा और उन लोगों से पूछूंगा कि ये चिट्ठी किसने भेजी है। सच में ये लड़का क्या करने वाला है घर में, वो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। पर संध्या, अब शायद आदि टेंशन में होगा कोई बिजनेस के सिलसिले में, इसीलिए। आपकी बात सही है, टेंशन होगा, मैं ना नहीं बोल रही हूँ। लेकिन बिजनेस का टेंशन ऐसे कोई किसी पे निकालता है क्या? और उन्होंने बोला मुझे कि ये तुम्हारे कोई लवर की चिट्ठी होगी, तुम्हें दी होगी। ऐसे कितने लवर्स है तुम्हारे? आपको मैं ऐसी लगती हूँ? नहीं संध्या, तुम तो बहुत अच्छी हो, सुशील हो, लेकिन मुझे नहीं पता है कि आदि क्यों ऐसा कर रहा है। मैं भी वही सोच रही हूँ कि आदि क्यों ऐसा कर रहे हैं। मगर तुम टेंशन मत ले, मैं आदि के साथ बात कर लूँगी और जान लूँगी कि वो चिट्ठी में क्या लिखा है, वो तुम्हारा नाम क्यों ले रहा है। देखिए मम्मी जी, अब तक आदि ने जैसा भी मेरे साथ बिहेव किया ना, मैंने सब एडजस्ट कर लिया। लेकिन ये बात तो मुझसे सहन नहीं होगी। बेटा संध्या, डोंट वरी, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। हाँ? क्या हुआ बेबी? हाँ, बात कहाँ तक पहुंची? मेरे ख्याल से शायद तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही बात कर रही थी ना, आदित्य? तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कर रही थी? मुझे तो वैसा ही लगा कि तुम उसी के साथ ही चैटिंग कर रही थी। देखो, अगर मकड़ी को जाल में फंसाना है तो जाल भी बड़ी करनी पड़ेगी। और इस बार बात ही कुछ और है, क्योंकि फंसने वाला इंसान कोई और नहीं। जानती हो ना कि कौन है? जानती हूँ। फंसने वाला बंदा कोई और नहीं, मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। और रही बात मकड़ी की, तो मकड़ी को ना जाल बिछाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मकड़ी खुद जाल बूंद रही है। चलो, बढ़िया है। इस बार अपना प्लानिंग बहुत अच्छे तरीके से काम भी करेगा। और वैसे भी मुझे भरोसा भी है तुम पे कि इस बार कोई भी गलती नहीं होगी। नहीं होगी, अब तक हुई है जो अब होगी। नहीं हुई नहीं है, लेकिन क्या है कि पैसे की दिक्कत अभी बहुत ज़्यादा है। तुम तो जानती हो, मेरी पैसे की भूख भी इतनी बड़ी है कि
कुछ भी करो, लेकिन पैसा तो चाहिए ही चाहिए। देख, इस बार हम हस्बैंड वाइफ मिलके जो भी प्लान कर रहे हैं ना, अगली बार का प्लान इससे भी बड़ा होने वाला है। हम यहाँ पर नहीं रहने वाले, हमें तो अभी अगली बार दुबई भी जाना है। तो इस बार इतना पैसा तो चाहिए ही चाहिए कि दुबई तक का सेटिंग हो सके। मेरे पति ने कुछ कहा हो और मैं ना करूं, ऐसा हो सकता है? जानता हूँ जान, जानता हूँ। ये जो जाल बिछा रही हो ना, इस जाल के अंदर कौन और कितना बुरा फंसने वाला है ना, बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। पर क्या करें, साला पेट चीज ही ऐसी है कि पेट को पालने के लिए कुछ भी करना तो पड़ता है। मैंने अपना काम कर दिया। बेचारा इतना प्यार करता है ना मुझसे, अपनी बीवी तक को छोड़ने के लिए तैयार है, डिवोर्स लेना चाहता है, लेकिन उसकी बीवी, वही दिक्कत है। फंसने वाला है हाँ बेचारा। मुझे लगता है कि इस बार तो तुम पे इतना पागल हो जाएगा, इतना पागल हो जाएगा ना, कि जितना हमारा टारगेट है ना, माल उससे भी ज्यादा मिलने वाला है। हाँ? मिल जाएगा बेबी, डोंट वरी। आखिरकार तुम्हारी बीवी कौन है? पहचान गया तुम्हें। कभी सोचा भी नहीं था कि तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड को इस तरह से फंसाओगी। मुझे भी नहीं पता था। तुमने बोला कि हम यहाँ पे रहने के लिए आ रहे हैं, और वो सडन ही मेरे सामने आ गया तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन तभी मैंने सोच लिया कि चलो काम तो करना ही है, क्या फ़र्क पड़ता है बॉयफ्रेंड पुराना हो या नया। दीवाने की दीवानियत को जगा रही हो। हाँ, कोई बात नहीं, देखते हैं आगे आगे क्या होने वाला है। एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़? अभी जो दी थी वो क्या थी? मतलब वो आने वाला था, तुम बता रही थी फोन पे कि हाँ, वो तो मिल के गया, लेकिन उसने बोला है कि वो मदद करेगा। मदद करेगा? चलो, उसी की मदद लेने का समय आ चुका है। एक काम करते हैं, कल बुलाओ उसे घर पे, और उसी टाइम मेरे पास एक बढ़िया सा प्लान है। उसी के प्रकार हम गेम खेलेंगे, तभी मालूम पड़ेगा कि बंदे में दम कितना है। ठीक है, डन। डन। आई एम सो सॉरी, उसके सामने इतनी गाली देनी पड़ी ना तुम्हें। अरे कोई दिक्कत नहीं मेरी जान, कोई दिक्कत नहीं। मालूम है मुझे कि जो कुछ भी तुम कर रही हो ना, सब कुछ हमारे लिए ही कर रही हो। और वैसे भी दुबई जाने का सपना जो है हमारा, वो भी पूरा होने वाला है ना जल्दी। बस ये सब हो उससे पहले उसकी बीवी को पता ना चल जाए, वरना बुरा फंसेंगे। हाँ, वो बात भी है तुम्हारी, लेकिन एक काम और भी कर सकती हो तुम। क्या? दोनों के बीच में कूट पड़ाओ, यानी कि ऐसा झगड़ा हो कि जिससे वो दोनों अलग हो जाए। एक बार वो अपनी बीवी से अलग हो चुका तो फिर बाजी हमारे हाथ में है। मतलब कि तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए वो तैयार हो जाएगा। डोंट वरी हनी, वैसे भी उन दोनों की बनती नहीं है। चलो, उनकी बनती नहीं है और हमें किसी की बिगाड़नी भी नहीं है। आदित्य, हाँ बोलिए। बिजी है क्या? नहीं तो मैं थोड़े कागज़ ढूंढ रहा था। कोई ज़रूरी काम नहीं है ना वो? वैसे तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऐसे ही ढूंढ रहा था बस। तुम्हारे साथ थोड़ी बात करनी है। बोलिए ना मम्मी, क्या बात है? अच्छा हुआ मैंने बोला और तू एग्री हो गया, वरना तो ऐसा बोलता कि मम्मी मेरे को बहुत काम है, मैं जा रहा हूँ, तुम्हारे साथ बात करने की मेरे को फुर्सत नहीं है। जब काम में होता हो तो ऐसा बोलता हूँ। अभी नहीं हूँ तो थोड़ी ऐसा कहूँगा आपको। ये घर में क्या चल रहा है? कितने दिनों से मैं देख रही हूँ, कुछ गड़बड़ है। क्या है मुझे बताएगा? क्या है आप बताइए।
तू जान के भी अनजान बनता है। तेरी माँ हूँ, मेरे को सब कुछ पता है कि क्या चल रहा है, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या बात है? ऐसी बात नहीं है तो क्या कर रहा है अपनी बीवी के साथ? मैं क्या कर रहा हूँ? गुस्सा कर रहा है, ठीक तरह से बात नहीं कर रहा है उसके साथ। वो झूठी है। और आपको पता है क्या? धोखेबाज है। आदि तू उसको समझ नहीं पाएगा। आप उसे समझ नहीं पाओगे क्योंकि उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है। आदि हाँ सही बोल रहा हूँ। क्या तू बक रहा है? लेटर मिला था मुझे अपने ही रूम में से। किसी का षड्यंत्र होगा ना, लेकिन कौन करेगा? हाँ पता नहीं, इसके कई सारे दुश्मन हो गए ना जो ऐसा करने के लिए तैयार हो गए होंगे। मेरे तो माइंड में एक ही बात आती है कि तुम जो संध्या के साथ कर रहे हो ना, वो गलत है, रॉन्ग है। पहले से चल रहा है सब कुछ। मुझे लगा था कि तुम बिजनेस के सिलसिले में बहुत टेंशन में होगे, इसीलिए उसके साथ इस तरह से बात कर रहे होगे गुस्से में। आपको लेकिन बताऊं, मैं एक बात बता देता हूँ कि मुझे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन मेरी ही गलती है। कुंवारा रहता तो नहीं, आपकी बात जो मानी, शायद मैंने आपकी बात नहीं मानी होती ना तो ये दिन देखने को नहीं आता। तो मैंने क्या गलत सोचा? तुम्हारे लिए कुछ गलत सोचा क्या? मैं उससे प्यार नहीं करता। ऐसा थोड़ी ना होता है बेटा कि प्यार करे उसके साथ ही शादी करने की। शादी के बाद भी प्यार हो सकता है, लेकिन हमारे बीच में ऐसा कोई बॉन्डिंग ही नहीं है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? और कभी होगा भी नहीं, सच बोल रहा हूँ। आज नहीं तो कल मैं पकड़ ही लूंगा उसे। तू जैसा सोच रहा है ना, वैसी मेरी बहू नहीं है। तुझे कुछ गलत फहमी हो गई है। लफड़ेबाज है वो। सिर्फ आपको तो वो ऐसे ही दिखेगी अच्छी वाली। अच्छी है तो अच्छी वाली ही दिखेंगी, उसमें कुछ गलत नहीं है। आपसे एक जरूरी बात करनी थी, कर सकता हूँ? हाँ बोल, क्या है जरूरी बात? मैं सोच रहा था कि गांव की जमीन जो है हाँ, उसे बेच देते हैं। क्यों? अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं तो फिर। तो पैसे के लिए गांव की जमीन बेचने की है? नहीं, मैं बता रहा था आपको कि दाम मिल रहे हैं तो फिर यहाँ पर कुछ कर सकते हैं। तू नहीं समझेगा मेरे को, ये बात शांति से करेंगे। अभी तुमको जहाँ जाना है ना, वहाँ जाओ। ठीक है। मैं कागजात ही ढूंढ रहा था जमीन के पेपर। अब हाँ, क्या हुआ फिर? तुम तो बता रही थी ना कि वो आने वाला है। हाँ, उसने बोला था कि वो आएगा। टाइम देखो कितने बजे? आधा घंटा हुआ, कब से हम लोग वेट कर रहे हैं, कब आएगा वो? बीवी है उसकी, ऐसा नहीं आ सकता और फोन भी नहीं कर सकती। चलो ठीक है, लेकिन इस बार सही तरीके से नाटक करना। नहीं नहीं, आप ही सब करते हो ना, मैं तो कुछ करती ही नहीं। अरे मैं अपने आप को भरोसा दिला रहा हूँ कि मुझे अच्छे तरीके से नाटक करना है ताकि उसे मालूम ना पड़े। कितनी बार बताया था मैंने तुमको? हाँ? कितनी बार बताया था? आप इस समझने बार कोई गलती होनी नहीं चाहिए। अब समझने की कोशिश कीजिए, मैं ऐसा नहीं करूंगी। समझने की कोशिश करूं? हाँ? कैसे समझने की कोशिश करूं? छोड़िए मुझे। कितनी बार बताया था? अरे छोड़िए। ए भाई ए, क्या कर रहे हो आप? कौन है तू? हाथी। हाथी? कौन है? हाँ? कौन है भाई तू? हाथी, आपको पता है? फ्रेंड? वाह भाई वाह, फ्रेंड बना लिया तूने। मतलब जो काम के लिए मैं तुझे भेज रहा हूँ उस काम के अंदर ये फ्रेंड ये कुछ आता नहीं है। क्यों? समझ में आता है कि नहीं? आदि आप यहाँ से जाओ ना। अरे ये बकवास कर रहे हैं आप, यहाँ से कोई जाइए बात प्लीज। ए, निकल, चले चल, निकल ना मेरे घर से बाहर निकल, चल। आदि, नहीं जाऊंगा मैं। नहीं जाएगा? हाँ, आदि रहने दो ना, आपको पता नहीं कि ये इंसान क्या कर सकता है। आदि रहने दो ना। कितना बदतमीज है, बदतमीज? बददिमाग। बददिमाग? वाह भाई वाह, तो
बहुत अच्छा सा चक्कर चल रहा है क्या तुम दोनों के बीच में? कुछ नहीं है। नहीं है? आपको पता है ये ये मुझे किसी और के साथ सोने के लिए कह रहा है। क्या? हाँ, और वो इंसान इसे पैसा दे रहा है ना, इसलिए। जरूरत है भाई मुझे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तो कैसे पति हो तुम? जैसा भी हूँ ऐसा ही हूँ। तुझे क्या दिक्कत है भाई? तू कमाना, तू काम कर, पैसे लेके आ। तू जाना, चल। मैं निकल, कहीं नहीं ए जाऊंगा। भाई। सुन मेरी बात। चले। ये जो हाथ छोड़, मेरा है घर, मेरा है। मेरी बात सुन। और तू अपने जो घर कुछ में भी मैं कर रहा है कुछ ना भी वो करूं। सही नहीं है। बोल देता हूँ तुम्हें। तू समझाएगा मुझे? तू समझाएगा मुझे? हाथ मत लगा। सही है क्या गलत है? तू समझाएगा मुझे? पैसे चाहिए ना? हाँ? कितने चाहिए? बोल ना। आदि रहने दो। ये ले। आदि प्लीज। अभी जितने हैं ना ये रख पैसे। इतने पैसे तो मेरी बीवी एक रात जाती है ना तो इससे भी ज्यादा कमा के देखा? लेके आती है। देखा कितनी घटिया सोच है इसकी। चल मुझे ना। ऐसी बात ही नहीं की। जाने को लिए छोड़ बोला इसे, ना। छोड़। हाँ, बोला ना। जाना है तो जाना है, काम है तुम्हारा। लोन लिया है मैंने भाई। ये जो देख रहे हो ना वो सब मुफ्त में नहीं आया है, लोन ली हुई है। पैसा तो भरना पड़ेगा ना। हाँ, लेकिन मुझे एक बात बता दो बताना, क्या बताओ? कि पैसे मैं भर दूंगा तो उसके बाद तुम दामिनी को डिवोर्स दे दोगे। भर दोगे? हाँ, कितने हैं पूछोगे नहीं? जो भी हो। 1.5 लाख रुपया तो अभी का मांग रहा हूँ। 12.5 लाख का कर्जा है मेरे ऊपर। बताया नहीं इसको? हाँ, तुम्हारे आशिक को। तुम टेंशन मत लो, मैं पैसों का अरेंजमेंट करता हूँ, ठीक है? आदि रहने दो ना, मेरे लिए ये सब करने नहीं, की ये जरूरत आदमी नहीं है। ठीक नहीं है। और इसकी दिमागी हालत तो देखो, किस तरह से बात कर रहा है, तुम्हारे पे हाथ भी उठा रहा है। मार भी डालूंगा। पैसा नहीं मिला ना तो मार भी डालूंगा। देख, तुझे 4 दिन की मोहलत देता हूँ। 4 दिन के अंदर मुझे पैसा नहीं मिला तो फिर तुम अपने हिसाब से देख लेना। आना इधर और देखना इसकी मरी हुई लाश को। ऐसा कुछ भी नहीं करोगे तुम, ठीक है? कैसे नहीं करूंगा? पैसे चाहिए मुझे। अगर मैंने किसी को पैसे नहीं दिए तो मेरे साथ भी ऐसा ही करेगा। मुझे मारने की धमकी दे रहा है। बोल भाई क्या करूं? मैं करता हूँ कुछ। 1.5 लाख अभी का, बाद में देखेंगे सब कुछ। अभी का हो सकता है तो बाद का होगा। तुम चलो यहाँ से। मैं नहीं आ सकती। यहीं पर ही रहेगी वो। जब तक पैसा नहीं मिलता है ना वो कहीं पे नहीं आएगी। जा हाथ जा। मत लगाना। जाना भाई, तू जा। ऐसा कुछ हो तो कॉल करके बता देना मुझे। ठीक है। बेचारा, कुछ हो तो कॉल करके बता देना उसे। बताना कि अभी प्रेशर थोड़ा बढ़ रहा है। अभी तो ये पैसे हैं, पार्टी करें? 3-4 हजार में क्या होगा? दे रहा है ना बाद, चलो। हाँ चल। आदि को कैसे समझाऊं कि ये नहीं हो सकता, लेकिन ये जिद क्यों कर रहा है? मम्मी जी, मम्मी जी, मैं आपको कब से खाना खाने के लिए बुला रही थी। आपका ध्यान किधर है? मुझे नहीं खाना है, तो जा यहाँ से। क्यों नहीं खाना है? तेरे साथ नहीं बात करनी है। कुछ हुआ है क्या? संध्या, क्या बताऊं तुझे? ये आदि यदि आदि क्या करने वाला है ना, वो मुझे समझ में नहीं आता है। आप पहले रिलैक्स हो जाए, फिर बाद में बात कीजिए। डिटेल में बताइए मुझे, क्या हुआ? आदि ने कुछ बोला क्या? हाँ, बहुत बड़ा फैसला करने जा रहा है वो। कौन सा फैसला? कैसा फैसला? जो हमारे गांव की जमीन है ना, वो बेचने जा रहा है। मैंने ना बोली कि नहीं बेचनी ये जमीन। क्यों बेचने वाला है वो? मगर वो तो पहले से ही ये बात के खिलाफ थे। कभी कभी आप लोग बोलते थे तो भी वो गुस्सा हो जाते थे और ऐसा बोलते थे कि गांव की जमीन तो बेचनी ही नहीं है। लेकिन ये अचानक से
कैसे उसके दिमाग में आ गया कि गांव की जमीन बेच देने की है? क्यों? कोई तो रीजन होगा ना। मैं वही बोल रही हूँ। रीजन तो कुछ बताया ही नहीं। पैसे की जरूरत है, पैसे की जरूरत। टेंशन में तो लग रहा है। पिछले कई दिनों से वो ठीक से बात भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन ठीक से खाना भी नहीं खा रहे हैं। संध्या, क्या होगा? कौन सा टेंशन? वो तुम्हें नहीं बता रहा है, मुझे कुछ नहीं बोल रहा है, तो फिर मुझे तो आप तो जानते हैं ना मम्मी जी, मुझसे तो वो बात ही नहीं करते, बस अपने काम से काम रखते हैं, इससे ज्यादा मुझसे कुछ नहीं बोलते। संध्या, मुझे लगा था कि वो उसके काम में टेंशन में होगा तो फिर तुम्हारे साथ ऐसा बिहेवियर करता है, लेकिन मेरे साथ भी। संध्या, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो ऐसी बात है कि जो आदि हम दोनों से छुपा रहा है। बात तो है, लेकिन बोलना चाहिए ना। कुछ तो छुपा ही रहे हैं वो हमसे, पता तो लगाना पड़ेगा क्या छुपा रहे हैं। ऐसे एक दो बार पूछने से तो वो बोलेंगे नहीं। आपका बेटा है ना, जिद्दी तो हो गई। पता है, बहुत जिद्दी है पहले से, लेकिन उसके सभी जिद पूरी की मैंने, लेकिन ये जमीन बेचने की जिद मैं कभी पूरी नहीं कर सकती, कभी नहीं। ये बात कोई छोटी बात नहीं है। हमारी पुश्तैनी जमीन बेचने की बात है, ऐसे हम नहीं बेच सकते ये जमीन। आपको आदि को समझाना होगा कि वो ये जिद छोड़ दे। मैंने उसको बताया कि इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आदि ये बात भूलेगा। क्यों नहीं जब भूलेंगे? यही गलती है आपकी मम्मी जी, वो जो भी बोलते हैं आप मानते चले जा रहे हो। एक लौता संतान है मेरा। कभी आपने उनकी कोई बात के लिए मना नहीं किया, कभी ना नहीं बोला, इसीलिए उनको आदत हो गई है सब बात में हाँ बुलवाने की, तो क्या करूं? अपनी जिद मनवाने की। तो क्या करूं संध्या? तुम्हारे साथ गुस्सा करता है, तुम्हारे साथ लड़ता झगड़ता है। हाँ तो मैं कुछ नहीं बोल सकती, आप तो बोल सकते हो ना। आप स्ट्रिक्टली उनको ना बोल दीजिए, आपकी परमिशन के बगैर तो वो कुछ नहीं करेंगे ना। साइन चाहिए होगी आपकी, अगर आप ही साइन नहीं करोगे तो कहाँ से जमीन बेचेंगे वो। ठीक है, मैं कागज पे साइन नहीं करूंगी। मम्मी, बोल, कुछ काम था क्या? हाँ, आपका ही इंतज़ार कर रहा था मैं यहाँ पर। क्यों? जल्दी से इस फाइल के अंदर साइन कर दीजिए ना अपना। कौन सी फाइल है? क्या है? कुछ नहीं, ऐसे ही थोड़े ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है और कुछ नहीं, लीजिए ना। जरूरी डॉक्यूमेंट्स? हाँ हाँ। लेकिन क्या है? डॉक्यूमेंट्स में कुछ तो होगा ना। अरे कौन सा है? मुझे काम है, साइन अभी नहीं करूँगी। साइन करनी पड़ेगी आपको। देखिए मेरी बात सुनिए, साइन अभी आपको करनी पड़ेगी। करना क्या चाहता है? तुमको पहले बोला था ना कि ये मुमकिन नहीं है। हाँ, तो फिर आप समझ ही गए हो तो फिर मुझे पैसों की ज़रूरत है। अच्छा, पैसे दीजिए या फिर ज़मीन के कागजात पे साइन कीजिए। सॉरी बेटा, ये नहीं हो सकता। तू जो भी कर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मुझे एक बात बताएगा, तुझे पैसे की ज़रूरत क्यों हुई? कहाँ चाहिए पैसा तुझे? बिजनेस में चाहिए।
बिजनेस का नाम? क्या बिजनेस करने वाला है? इतने सवाल क्यों कर रहे हो आप? बेटा हूं ना मैं आपका। पता है। तो आज नहीं तो कल ये सब कुछ मेरा ही है ना। तो फिर बेचने की बात कहाँ आई? ये तुम्हारा फ्यूचर है। अभी हमारी हैसियत नहीं है कि दूसरी जमीन हम खरीद सके। देखिए, जो कुछ भी हो वो आपकी आंखों के सामने हो तो अच्छा रहेगा ना। आपके जाने के बाद सब कुछ मैं बेच डालूंगा। जब तक मैं जिंदा हूं ना, ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं भी बता देता हूँ कि पैसे तो मुझे चाहिए, लेकिन और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी कर सकता है? जी। क्या करेगा तू? क्या करने वाला है? मैं आदि तू क्यों नहीं समझता है? जबरदस्ती आपकी साइन ले सकता हूँ। मुझे मजबूर मत कीजिए आप। मेरा बेटा मुझे बोल रहा है जबरदस्ती आपकी साइन ले लूंगा। तेरी माँ हूँ, जो मैं बोलती हूँ ना वो कर सकती हूँ। तुझे रीजन बताना पड़ेगा। नहीं है मेरे पास रीजन। मैंने बोला ना, पहले तो तू ना बोलता था ना। बिजनेस के लिए मुझे पैसे चाहिए तो चाहिए, और जमीन बेचनी पड़ेगी। तो लोन ले, उसमें भी तू बिजनेस कर सकता है। उसमें जमीन बेचने की कोई बात नहीं है। ठीक है, वो भी कर सकता हूँ। तो लोन लेना। तो जमीन के पीछे क्यों पड़ा है आदि? देखिए, कितने दिनों से मैं सुन रही हूँ। अभी आप साइन करोगे या नहीं? नहीं, सॉरी। तो ठीक है, समझ लीजिए कि आपका एक बेटा था, अब वो नहीं रहा। क्या बकवास कर रहा है आदि? सुसाइड कर लूंगा। आदि तू तू ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? कुछ भी कर सकता हूँ, मैंने कहा ना आपको। कहाँ साइन करनी है? ला। पहले ही बोला था, पहले ही कर दी होती तो ये सब कुछ बोलना भी नहीं पड़ता मुझे। खुश? थैंक यू, आप जा सकते। लेकिन तुम गलत कर रहा है बेटा। एक बार सोच लेना। सोच लिया, अब कुछ नहीं सोचना है। आदि आदि मेरी बात सुन। आदि आदि मेरी बात सुन। अभी आप कुछ बोलेगी या फिर ऐसे ही बैठी रहेंगी? क्या हुआ? बोलने का कुछ बचा ही नहीं। क्यों? क्या बोलूं? ऐसा तो क्या हो गया कि आप कुछ बोल भी नहीं सकते? मुझे लगा था कि मेरा आदि जिद्दी है, लेकिन जिद पे वो अड़ग रहेगा वो मुझे नहीं पता था। लेकिन मुझे तो पता था। आदि अपनी हर जिद पूरी करते हैं, और वो ये जिद भी पूरी करेंगे। वैसे क्या किया आदि ने? कैसे मनाया आपको? साइन करवा ली जमीन के कागज पर। संध्या, मैंने पहले तो ना ही बोला था। फिर मैं क्या एग्री हुआ? नहीं थी, लेकिन आदित्य ने सुसाइड करने की धमकी दी। क्या कर? एक ही लड़का है वो मेरा। ये उनका पुराना फंडा है। वो जब भी अपनी बात मनवाना चाहते हैं ना, तो ऐसा ही कुछ बोल देते हैं। ये कर दो वरना मैं सुसाइड कर लूँगा, वो कर दो वरना मैं सुसाइड कर लूँगा। आपको तो पता ही है ना, आपने तो उनको बड़ा किया है, आपको पता है। वो जब छोटे थे तो खिलौनों के लिए ऐसे जिद करते थे, अब बड़े हो गए तो ये सब चीज़ के लिए करते हैं। लेकिन सुसाइड करने की बात तो पहली बार की उसने, पहले कभी नहीं की। लेकिन आदि ने बताया नहीं मुझे कि कौन सा रीजन है। ये जमीन बेचनी है उसको। मुझे रीजन बताता ना तो उसको ऐसे ही साइन कर देती। लेकिन बिजनेस करना है तो मैंने उसको बताया कि तू लोन ले, जमीन बेचने की कोई जरूरत नहीं है।
लेकिन वो माना ही नहीं मेरी बात। क्या करूं संध्या? कुछ नहीं हो सकता मम्मी जी। उन्होंने आपकी सिग्नेचर ले ली है, अभी वो ज़मीन भी बेच देंगे, अपनी मन की करेंगे और क्या। और हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी कुछ नहीं बचेगा, और हमारे पास नहीं, आपके पास। आपके पास? संध्या आप ये क्या बोल रही है? तुम्हारा मतलब क्या है? मतलब यही कि मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ, मुझे यहाँ पे नहीं रहना। क्यों? क्यों घर छोड़ के जाना? क्या वैल्यू है मेरी इस घर में? किस चीज के लिए रुकूं मैं इधर? बेटा तुम ऐसा मत कर। क्यों नहीं करूंगी? आपके बेटे ने मुझे दिया ही क्या है अब तक? जानती हूँ ना ही प्यार, ना इज्जत, कुछ भी नहीं। जानती हूँ संध्या कि तुम्हारे साथ अच्छी बात नहीं की, लेकिन क्या करूं बेटा? मुझे एक बात बताइए, उनको मुझसे शादी करनी ही नहीं थी तो आपने फोर्स क्यों किया? क्यों बोला कि वो मुझसे शादी कर ले? ऐसा कौन सा रीजन था? आपको पता है? कोई रीजन नहीं था। हाँ, तो आपने जाने अनजाने में मेरी जिंदगी भी तबाह कर दी। लेकिन मैंने गलत तो नहीं किया ना? मेरे साथ तो गलत हुआ ना। आपका इंटेंशन नहीं था गलत, लेकिन मेरे साथ तो गलत हुआ ना। और वो मैं अभी तक सहन कर रही थी, लेकिन अब मुझसे नहीं होगा। संध्या लेकिन तुम ये घर छोड़ के मत जाना। देखिए मम्मी जी, मैंने फैसला कर लिया है, घर छोड़ के तो मैं जाऊंगी। अब मैं इधर नहीं रह सकती। तू भी जिद्दी हो गई है, मेरे आदि की तरह तू जिद्दी हो गई है। ये मेरी पहली जिद है और आखिरी भी। तो मैं अपनी जिद तो पूरी करके रहूंगी। हाँ, आपने अपने बेटे की इतनी जिद पूरी की है तो मैं एक जिद तो करूंगी ही ना। इसमें कुछ नहीं बोल सकती मैं। तुम्हारे पति पत्नी के बीच में क्या बोलूंगी? कुछ बोलने लायक है ही नहीं। 4.5 लाख रुपए तो उसने ट्रांसफर भी कर दिए। बोलो कितना अंधभक्त है। क्या पता, मुझे लगता है कि बोल अंधभक्त नहीं, अंधा प्रेमी है। अंधा प्रेमी तो अंधा प्रेमी है, तो प्रेम में पागल ही ना। हाँ? लेकिन मुझे क्या लगता है पता है? क्या लगता है तुम्हें? हमें डाइवोर्स नहीं करवाना चाहिए। अरे क्यों नहीं करवाना चाहिए बेबी? डाइवोर्स करेगा तभी तो हम ज्यादा पैसे मांगेंगे, तभी देगा ना। नहीं समझती हूँ, लेकिन जरूरत क्या है? पैसे तो वैसे भी दे रहा है ना। जरूरत है। प्यार में इंसान को पागल करने की मजा ही कुछ और है। और मैं देखना चाहता हूँ कि वो तुम्हारे लिए तड़पे। सारा तुम्हारे साथ ऐसी वैसी बातें करता था ना, तब से ऐसे दिल में हो रहा था कि इसके साथ भी बड़ा गेम करूंगा मैं। और जब वो तड़पेगा तो मैं देखना चाहता हूँ कि वो किस तरह से तड़पता है। समझी तुम? जेलसी? ना ना, नथिंग एनीथिंग। जेलसी मुझे क्यों होगी भला? मेरे साथ मेरी इतनी खूबसूरत सी बीवी जो है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि शायद उसे कभी भी मालूम नहीं पड़ेगा कि हमने उसके साथ कितना बड़ा गेम किया है। हाँ? नहीं पता चलेगा, क्योंकि हमारी प्लानिंग ही इतनी अच्छी है, समझ ही नहीं पाया। बेचारे को मालूम पड़ेगा तो भी कर भी क्या सकता है। होने वाला तो। अब देवांग, मैंने कहा ना ये सब मैं नहीं करूंगी। क्यों नहीं करूंगी? अब हाँ? आदि, आप यहाँ पे क्या कर रहे अभी हो? उसने पूरे पैसे दिए नहीं है मुझे। अब छोड़ो मुझे। पैसे देगा, क्या कर रहे हो फिर तुम? बाद में बात करेंगे। हाँ, बहुत हो चुका अब। हाँ, ये सही। और एक लगाओ। आदि, क्या बोल रहे हो तुम? क्यों? सब बात सुन ली मैंने। कौन सी बात? अच्छी तरह से गेम खेलिया मेरे साथ। कौन सी गेम? मानना पड़ेगा आप लोगों को। शातिर दिमाग के निकले आप लोग और मैं बेवकूफ बनता गया। आदि, पैसे भी ट्रांसफर कर दिए, काम भी बन गया आपका, और ऐसे ही थोड़े थोड़े पैसे भेजता रहता मैं।
अब आदि देखो, मैं बताती हूँ ना, तुम जैसा समझ रहे हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। मैं तो मैं तो हे साला, मेरी बीवी के ऊपर हाथ उठाएगा तू? हाँ साला, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। तो तुमको क्या लगता है? तुम्हें क्या लगा तुम दोनों को मैं इस तरह से यहां से जाने दूंगा? बिल्कुल नहीं। अब देख, अभी जो कुछ भी हो चुका है हो चुका है। हाँ, छोड़ इस बात को। फंसाया था तुमने मुझे, अच्छा नहीं किया। मैं अपनी बीवी से बात नहीं करता था, उसको घर से बाहर जाने के लिए बोल रहा था। क्यों? क्योंकि तुम्हारी साथ रहना चाहता था मैं। तो गलत कौन है यहाँ पे? तुम गलत हो। क्या जरूरत थी मेरे पास वापस आने की? थी ना बीवी? लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपनी एक्स चाहिए थी। हाँ, वही तो गलती की मैंने। तुम्हारी बातों को मैं सच समझ बैठा, यही गलती थी ना मेरी। उसी गलती में बहुत बुरा फंस चुके हो। हाँ, अभी तुम्हें क्या लगता है कि हम भी तुम्हें ऐसे ही जाने देंगे? हाँ, समझ के क्या रखा है अपने आप को? किंग खान है तू? हाँ, जो कुछ भी बातें मेरी बीवी के साथ कर रहा था ना, सारी बातें रिकॉर्ड है। और इतना ही नहीं, मेरी बीवी को मिलने के लिए बुलाया था ना होटल में, तो जरा सोच ले कि वो सारी क्लिप है या कुछ भी वायरल हुआ तो तेरा क्या हाल होगा? हाँ, चुपचाप बिना किसी को बोले जितने पैसे बाकी है ना मेरे खाते में डाल। चल पैसे तो लेके आए। चल, पैसे दे और निकल यहाँ से। ज्यादा सोचो मत। थैंक यू हनी। वीडियो क्लिप है मेरे पास, और भी पैसे चाहिएगे तो तुम्हें फोन करेंगे। हाँ, क्या होने जा रहा है मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कैसे समझाऊं संध्या? मम्मी जी संध्या, अब रुक जाना बेटा, तू ऐसा नहीं कर सकती। देखिए, मैं आपकी कोई बात मानने वाली नहीं हूँ, लेकिन क्यों? Please. तू मुझे माँ समझती है ना, सास तो कभी माना ही नहीं। इसीलिए बोल रही हूँ। आप मुझे बेटी समझते हो ना, हाँ बेटा, तो मुझे जाने दीजिए। लेकिन आदि को पता नहीं है कि तू जा रही है। तू समझ ना बेटा। हाँ, आप उनको बता दीजिएगा। अभी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उनके साथ बात करने में या उनका वेट करने में। तो सोच ले, ये घर छोड़ के मत। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अभी भी कुछ बाकी रह गया है, सुनने में, सुनाने में, बोलने में। बोल दीजिए, लास्ट टाइम सब सुन लूंगी। आई एम सॉरी। फिर से कुछ नया नाटक आ गया। क्या हुआ? कुछ नया, कुछ बेचने का माइंड में आया है? साइन करनी है? इसीलिए पैसे तो पूरे हो गए? चाहिए पैसे? क्या लेने आया अभी? बताओ, दे देती हूँ। कुछ नहीं चाहिए मुझे। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। गलती? और तू? कभी नहीं। मेरा बेटा गलती कर ही नहीं सकता, कभी नहीं। देखिए, संध्या के साथ मैंने कभी भी प्यार से बात नहीं की, और हर वक्त मैं उसकी कमियां ही ढूंढता रहा था। लेकिन आज सच बोलना चाहता हूँ। क्या तुम्हारे पास ऐसा तो कौन सा सच है कि हमको नहीं पता, अभी बताना चाहता है? हमारे पड़ोस में वो नए लोग जो रहने आए थे ना, कौन? दामिनी, देवांग, दामिनी। हाँ, तो क्या है? मैं पहले दामिनी के साथ रिलेशन में था, प्यार करते थे हम दोनों। क्या? हाँ, और जब वो पड़ोस में रहने के लिए आए तो मैं उसकी बातों में आ गया।
क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो उन लोगों का बनाया हुआ प्लान था। मुझे फंसाया गया। दामिनी बोलती रही कि उसका पति उसको मार रहा है, खेत मर्दों के साथ भेज रहा है, और मैं उसकी मदद करने के लिए राजी हो गया। तो पहले ये बात बता नहीं सकता था? मम्मी, इसीलिए तो मेरा बिहेवियर चेंज हो गया था। संध्या, उन लोगों ने मेरे साथ गलत किया, पैसे भी लूटे, और मैं क्या बताऊं। तुम्हारे साथ वो दामिनी और देवांग ने गलत किया, और तुमने हम तुम्हारे बीवी के साथ। हाँ, वही बोल रही हूँ ना, आपने मेरे साथ गलत किया। ये सब में नुकसान तो मेरा ही हुआ ना। मुझे क्या मिला? ना प्यार मिला, ना इज्जत मिली, और इतने टाइम से मैं आपका गुस्सा सहन कर रही हूँ, इधर रह रही हूँ, पता नहीं क्यों रह रही हूँ, लेकिन अब बहुत हो गया। अब मैं इधर एक मिनट भी नहीं रुकूंगी। संध्या प्लीज, मैं अपनी गलतियों को सुधारना चाहता हूँ। एक मौका तो दे सकती हो ना मुझे। जो कुछ भी हुआ, मैं मानता हूँ कि सब गलती मेरी ही थी, लेकिन प्लीज अब कभी भी ऐसा नहीं होगा। संध्या, एक बार मौका दो मेरे आदि को, प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा आप मुझसे कोई एक्सपेक्टेशन मत रखना।